हो गया तो बहुत चल फैल जाते हैं। हमारे बच्चे रात को अंदर बैठ के रो रहे थे, करला रहे थे, बहुत मुश्किल है। रात को कहाँ जाएंगे, बोलते डैडी अगर बाहर जाएंगे बाहर मार के गोली लग जाएगी, बम लग जाएगा, हम मार जाएंगे। हम इतने परेशान हो गए, बहुत मुश्किल हो गया। चलिए लेके फिर बनाना चाहिए, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो पैसा बेनजायज पैसा बर्बाद कर दिया है, गवर्नमेंट को नीचे लगाने वाली बात कर दी है। इतने जो भी बैंकर बने हैं बेकार बनाए हैं। फायरिंग बंद होनी चाहिए। नहीं, ये कुछ कहा जा रहा था ना कि सरकार ने जो है पाकिस्तान को ठंडे बस्ते में डाल दिया, अब कायराना हरकत करने की जरूरत नहीं है होगी उसकी। लेकिन शाम को ठंडे बस्ते में नहीं तो नहीं डाला, वो हमने शाम को देख ही लिया। फायरिंग आके ठंडे बस्ते में डाला। और कितने घरों को यहाँ पर नुकसान पहुँचा है? ऐसे तो हर घर में गिरे हैं, लेकिन डैमेज यही घर ही हुआ है। आपके घर के बाकी सदस्य वो ठीक ठाक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। कमी दिखने में नजर आ रही है। तो बाकी प्रोग्राम सरकार के ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोग मर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा कहीं। तैयार करवाया इसी चक्कर में मैंने अपना कुछ चीज़ें ना मैं मार्क करके देता हूँ जो हमको प्रायोरिटी पे लेनी पड़ेगी। जैसे बंकर है, जैसे वो पुल की दोनों तरफ से कनेक्टिविटी जोड़नी है वो, और ये जो, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमें लॉलीपॉप देने कोई मत आए, वरना दूसरी बार यहाँ पे घुसने नहीं देंगे हम। जो मर्जी कर लें, घुसने नहीं देंगे हम, किसी अवसर पर घुसने नहीं देंगे। अगर हमारे जख्मों को नमक मलने के लिए आए तो हम घुसने नहीं देंगे यहाँ पे। हमारा मजाक बड़ी बार बन चुका है। हमारे लोग शहीद होते हैं, उनका मजाक बनाया जाता है। वो फाइल लेके उनके लोग घूमते फिरते हैं इंसाफ मांगने के लिए, उनका मुआवजा नहीं तय होता है। तो ये देखेंगे यहाँ पे 5 हमारे सुरक्षा बल हमेशा मुंह और जवाब देने के लिए तैयार है, पर वही दूसरी तरफ सरकार का क्या दायित्व है, प्रशासन का क्या दायित्व है, उस पर अब आगे अपने कमेंट सुझाव हमें जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े ऐसे हमारे साथ आप देखते हैं जय जवान। तो जिस बंकरों की बात कर रहे थे, हम आप लोगों को बता रहे थे, उसी बंकरों का निरीक्षण करने के लिए हम पहुँचे। देख सकते हैं कि क्या हालत जो है बनी हुई है इन बंकरों की। यहाँ पर लोगों को सुरक्षित ठिकाने के लिए देखे जाते हैं, ये बंकर्स की सुरक्षित ठिकाना है। अंदर का हालत देख सकते हैं, बड़े बड़े सांप बिच्छू यहाँ पर पाए जाते हैं। ये क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे लोगों को? इस ओर किसी लीडर का, किसी केंद्रीय मंत्री का, या मैं क्या कहूँ, किन लोगों को मैं यहाँ पर लपेटने की कोशिश करूँ? किन लोगों का यह दोष है? आज कल जिस तरीके से बीती रात को फायरिंग ताबड़तोड़ देखी गई पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से, इस एरिया को निशाना बनाया गया, तो अगर ये पहले से जो है मौजूद होते, इनको पूरी तरह से मेंटेन करके रखा होता था, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए हितकारी साबित हो सकते थे, लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकते थे। लेकिन इसका उल्टा देखा जा रहा है। ऐसे बंकरों की हालत बना के रखी गई है कि ये सुरक्षा तो दूर, अगर ऐसे भी इंसान जहाँ पर जाएगा तो सांप बिच्छू ही काट लेंगे। देख सकते हैं कि पूरा जायज़ा लिया जा रहा है। हमारा पूरा मीडिया जगत आज यहाँ पर पहुँचा हुआ है। एक एक चीज़, एक एक कोने को हम खंगाल रहे हैं, कहाँ पर क्या कुछ है, और आम लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। ये हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं। बाबा जी क्या आखना चाहोगे? बंकर तो ऐसा बनाइए देते, लेकिन हालत बड़ी ख़राब है। हाँ जी, बहुत ख़राब है जी। कई लोग कहते बने नहीं जी, आए आकर बनाओ, साढ़े बनाए ही नहीं। तुंदा नहीं बनाया है? किन्ने के बंकर होंगे थे? लगभग लेकिन ये नहीं हालत सारे बंकर दिए। सारी यही हालत है सारे बैंकरों की। जब बनाने लगे थे तब भी हम बोला था कि इनको थोड़ी हाइट दे के बनाओ कि जो आदमी सुरक्षित रह सके, लेकिन वो जो बनाने वाले थे वो देखते थे कौन आदमी है, जो इधर तेरा आया तो दूसरे को दे दिया, दूसरे का आया तीसरे को दे दिया, ऐसे करके बनाए हैं। घोटाला जो है स्कैम, घोटाले से ही ये बने हैं। जो जिसको चाहिए उसको नहीं दिया। आप लोगों ने कभी अपील भी नहीं करी कि हमारे बंकर की साफ सफाई करके दीजिए? बैंकर की हम इसलिए नहीं बोलते कि ये जो फौज के बैंकर हमारे घर के पास बने हैं, हम उनकी ज़्यादा सुविधा लेते हैं कि हमारे घर के पास ही मतलब बैंकर बने हुए हैं, आर्मी के बैंकर हैं, हम उसके अंदर ही जाते हैं। ये बैंकरों के बीच में तो घुसते नहीं हम, कि जो आर्मी ने बैंकर बनाए हैं ना, उनमें ही हम जाते हैं, उनमें ही रहते हैं। फायरिंग होएगी, सेलिंग जितनी भी होगी, हमारे घर पास पड़ोस उनके साथ में है, और उसमें ही घुसते हैं हम दौड़कर अपनी जान बचाने के लिए। तो उसी में ही घुसेंगे, इसमें नहीं आएंगे क्योंकि ये उसकी हालत भी ऐसी है नहीं। हाँ जी, हाँ, इसकी हालत बहुत माड़ी है, इसके अंदर नहीं हम आते। अब क्या गुजारिश करेंगे, क्या मांग करेंगे प्रशासन से, सरकार से? प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जो भी बैंकर अभी आगे बैंकर बनाएं,
अच्छी जगह देख के पहले उसकी खोज करें भाई कैसे बनाना है, किधर किस पूछ के हर आदमी का फैसला लेके फिर बनाना चाहिए। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो पैसा बेनजायज़ पैसा बर्बाद कर दिया है गवर्नमेंट को, नीचे लगाने वाली बात कर दी है। इतने जो भी बैंकर बने हैं बेकार बनाए हैं। हाँ जी चलिए, तो जी आम लोगों का क्या कुछ कहना साफ तौर पे आप सुन रहे हैं और आवाज़ जम्मू कश्मीर के माध्यम से आपको ये तस्वीरें हम अरनिया सेक्टर के बोलेचक जगह का नाम है बोलेचक से दिखाते हुए आपको बंकर की स्थिति दिखाई, अंदर की स्थिति दिखाई, किस तरीके से उसका इंटीरियर है, बिल्कुल ख़राब स्थिति में है। यहाँ पर ऐसे खड़े होना भी खतरे से खाली नहीं है। जो बैंकर बना है, बैंकर में ऊपर हमारी ममटी चुमटी कुछ नहीं बना। रात को बम बड़ा हो गया था, तो हमारे को रात को छुपने के लिए बहुत मुश्किल है। बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे घर में अंदर बढ़ के रोने शुरू हो गए, बोलते डैडी हम कहाँ जाएंगे रात को, अगर बाहर जाएंगे बम लगेगा, गोली लगेगा, हम कहाँ जाएंगे। बहुत मुश्किल हो गया हमारे के लिए। गवर्नमेंट ने एकदम जगह दी है, मोर्चे के लिए दी है, वो भी इसने बहुत ऐसे ख़राब कर दी है मोर्चा। अगर बारिश पड़ जाए अंदर सांप डड्डू मच्छियाँ अंदर आ जाता है, तो ऊपर कुछ बना नहीं, कहाँ जाएगा रात को, फैन फेर हो जाएगी। हम रात को कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ घुसेंगे, कहाँ तो क्या किस में झुग्गी में रात को बढ़ेंगे। अगर आर्मी वाले बढ़ेंगे वो मोर्चे में, वो भी आप बोलते हैं अपने मोर्चे भागो भैया रात को हम इधर आ जाएंगे, अपने मोर्चा बंदोबस्त करो, हम उधर घुसो जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे, हम यही बात बोलते हैं। हमारा कोठा देखो उसके ऊपर बम पड़ा है, हम ये बोलते हैं हमारे को देंगे, कुछ नहीं दिया। तो अगर अपना क्या बनेरा पूरा ख़त्म हो गया, टूट गया, सब टूट गया। हम यही बोलते हैं, हमारी बॉर्डर पर रहते हैं, हमारी कम से कम जल्दी हमारी मदद करनी चाहिए। हाँ बहुत हमारा हाथ बहुत मुश्किल हो गया, बहुत हाल हो गया। रात को बम हो गया तो बहुत फैन चल रहे हैं, हमारे बच्चे रात को अंदर बैठ के रो रहे थे, करला रहे थे, बहुत मुश्किल है। रात को कहाँ जाएंगे, बोलते डैडी अगर बाहर जाएंगे बाहर मार के गोली लग जाएगी, बम लग जाएगा, हम मार जाएंगे। हम इतने परेशान हो गए, बहुत मुश्किल हो गया। चलिए, तो ये बॉर्डर है, यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं लोग। क्या कुछ कह रहे हैं कि उनके घरों के ऊपर जो हैं बम पड़ते हैं, उनको बार बार इसको रिपेयर करना पड़ता है, सरकार की ओर से कोई मदद नहीं है। इस वक्त हम उस घर पर हैं, यहाँ पर काफी गोलाबारी जो है करी गई। देख सकते हैं सारे निशान इस घर के ऊपर जो गोलियों के निशान हैं, और शायद मोटरा शेल जो यहाँ पर पड़े हुए हैं। किचन पूरी तरह से डैमेज हो गई है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। आपके घर का ही है? हाँ हमारे घर में। ये किस तरह की स्थिति जब ये कुछ हुआ? जी शाम को भी 8:30 बजे के करीब फायरिंग हुई है, तो जो मोटार का पहला शेल यहीं भी गिरा के। कोई जख्मी तो नहीं है घर का? कैजुअलिटी कोई नहीं हुई है, लेकिन ये मकान है जो पूरा डैमेज हो गया है। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? कुमान तो यही रिलीफ मिलनी चाहिए, और फायरिंग है जो नहीं होनी चाहिए, फायरिंग बंद होनी चाहिए। नहीं, ये कुछ कहा जा रहा था ना कि सरकार ने जो है पाकिस्तान को ठंडे बस्ते में डाल दिया, अब कायराना हरकत करने की जरूरत नहीं होगी उसकी। लेकिन शाम को ठंडे बस्ते में तो नहीं डाला, वो आपने शाम को देख ही लिया, फायरिंग आके ठंडे बस्ते में डाला। और कितने घरों को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है? ऐसे तो हर घर में गिरे हैं, लेकिन डैमेज यही घर ही हुआ है। आपके घर के बाकी सदस्य वो ठीक ठाक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आगे पीछे जो लोगों के ऊपर जो घरों के ऊपर इस तरीके का देखा गया है हमला जो है, कहीं उनके कोई ऐसा जानी माल नुकसान तो नहीं होगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इंजर्ड हो गए लोग बाकी? नहीं ऐसा कोई नहीं इंजर्ड। तुमने कहा था कि 3-4 बंदे 5-6 लोग वो अर्निया सेक्टर वाली साइड। ये बोलेचक जगह का नाम? जी बोलेचक, सही बोल। चलिए, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ फिलहाल कोई इंजर्ड नहीं है। अर्निया सेक्टर की ओर की तरफ अगर बात करें तो वहां पर कुछ लोगों के जख्मी होने की संभावना है, और उन लोगों का उपचार भी चल रहा है। रात से ही हम आपको ये खबरें जो है दिखाते आ रहे थे, और आप लोगों ने इस वीडियो को काफी शेयर भी किया था। और अब जो है हमने जायजा लिया है इलाके का, जहां पर इस तरीके के हालात देखने को मिले हैं। रात उस घर से होकर आई है जहाँ पर नुकसान हुआ है। हमने वही स्पॉट आज चुना है, यहाँ पर बीते दिनों जो वहाँ जो
फायरिंग की खबरें जो आपको सुनाई दी थी अरनिया सेक्टर में, और सुचेतगढ़ का ये बॉर्डर है। और आपको बता देना चाहता हूँ उसी मौके पर हम यहाँ पर पहुंचे हैं और जायजा लेने के लिए आखिर कितना नुकसान लोगों का यहाँ पर हुआ है। और एसडीएम मैम की बात करें, वो भी मौके पर पहुंची है लोगों से वार्तालाप करने के लिए, क्या कुछ जरूरी कदम उठाने की ज़रूरत है। और हम कोशिश करेंगे एसडीएम मैम से बातचीत करने का, आखिर लोगों के लिए जो लोग इंजर हुए हैं, जो हमारे जवान जो हैं इसका शिकार हुए हैं इस फायरिंग का, तो उनके लिए क्या कंपनसेशन जो है वो लेकर के यहाँ पर आएंगे। उधर से कनेक्टिविटी है उसको, तो जो वो है ठेकेदार बीच में से भाग गया हुआ। बच्चे अकेडे पे बुजुर्ग डेग पे बेच बुरी हालत भागने के लिए एक्चुअली बनाया था कि ऐसी इमरजेंसी में। हाँ, सर मैं यहाँ पे बॉर्डर एरिया पे आई थी जहाँ रात को शेलिंग हुई है। यहाँ पे ना एक कोई पीडब्ल्यूडी का सही पुल जो है बड़ी देर से यहाँ पीडब्ल्यूडी का जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो यहाँ लोगों का ना दोनों तरफ से कनेक्टिविटी टूटी हुई। हाँ नहीं है अप्रोच। उसमें क्या है कि जैसे इनका कहना है कि रात को भी अगर ऐसे फायरिंग वगैरह हुई लोगों को भागने के लिए तो बहुत लेकिन वो भी रहेगा। चलो मैं डी साहब की नॉलेज में लाऊंगी ना, वैसे हिसाब से खुद बात करके तो आप लोगों का जो भी इसमें स्पीड भी वो जो काम होगा। ठीक है कह रहे प्रोसेस में है, बट चलो जैसे प्रोसेस है, लेकिन कोई बात नहीं, इसी टाइम के लिए मैम वो पुल तैयार करवाया लेते हैं इसी चक्कर में। मैंने अपना कुछ चीजें ना मैं मार्क करके देता हूँ जो हमको प्रायोरिटी पे लेनी पड़ेंगी। जैसे बंकर है, जैसे वो पुल की दोनों तरफ से कनेक्टिविटी जोड़नी है वो, और ये जो बंकर हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उनकी मैडम इतनी बुरी हालत है कि बंकर में नहीं जाया जा सकता। आप जाओगे तो कोई ना कोई शाम बिच्छू मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो इतना कमर तक पानी भरा हुआ मिलेगा। सारे ही मतलब डिफॉल्टी हैं। हाँ 3-4 घरों के लिए जो एक एक्सेसिबल हो, अगर घर के अंदर नहीं बन सकता, जब फायरिंग होगी घर के अंदर ही दे दें लोगों को, उसको बाइफरकेट, उस कास्ट को बाइफरकेट करके लोगों के घरों के अंदर दे दें। और खासकर जो जीरो लाइन पे गाँव है ना, उनका बड़ा बुरा हाल है ना, तो वो एक बड़ा जरूरी मसला है जिसके लिए करना पड़ेगा। और इनका मुआवजा मैडम, ये जो पहले भी फायरिंग हुई है ना, लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन से यकीन इसलिए उड़ जाता है कि वो आके बोल जाते हैं कि हो जाएगा, बाद में वो फाइल के पीछे घूमते एक जनरेशन चली जाती है और उनको नहीं मिलता है। अब पिछले वाले जो हुए हैं फायर, जो आज तक उनको नहीं मिला, तो इसीलिए नहीं ऐसे भी आएंगे। आपको पता है डीसी साहब तो बड़े क्विक हैं, वो हमें मालूम है। मैं डीसी साहब का आने से एक वाइब्रेशन आई है और आपके आने से भी हुई है, हमने देखा है। हमारी इसमें मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, हमें कोई लिप सिंपैथी करनी आती नहीं है। वी कैन कॉल ए स्पेड। जो गलत काम करता है वो भी कहना जानते हैं, लेकिन जो आप अच्छा काम कर रही हैं, रात को एक लेडी की हैसियत से भी आप काम कर रही हैं। 7 बजे गई हैं, मुझे कल मालूम है जब एसीएस होम आए थे, तो उसके बाद आप शाम को गई हैं, फिर रात को वापस आई हैं। ये सराहनीय परमानेंट सोल्यूशन निकल सकता है इस चीज का। चलिए देखेंगे आप लोग। परमानेंट सोल्यूशन पाकिस्तान से क्या निकलेगा? पाकिस्तान से हम क्या परमानेंट वो करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आशिया होने के जैसे प्रभावित हो रहे हैं जो लोग बॉर्डर एरिया के रहने वाले, जैसे शंब एरिया की बात करें, वहाँ पर लोगों को जो है एक जगह दी गई बैठने की, क्या लोगों को मिल सकता है इस तरीके की राहत? देखिए अभी तो हमारी प्रायोरिटी है कि सबको सेफर प्लेसेस पे जो है पहुंचाया जाए, वो हमारी प्रायोरिटी है। उसके बाद जो फर्दर एक्शन होगा वो हायर अथॉरिटीज के साथ मिलकर जो भी होगा। अभी इन लोगों को क्या आश्वासन देते जा रही है? आश्वासन यही देके जा रहे हैं हम कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको पॉसिबल हेल्प चाहिए, हम अवेलेबल हैं इनके लिए यहाँ पे। यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो उनके तमाम बड़े अधिकारी उनसे वार्तालाप चल रही है और क्या कुछ आश्वासन लोगों के लिए वो लेकर के आए थे। तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए थे और अपनी अपनी समस्याएं पूरी बताई हैं। रात से जो पूरा जो इलाका है वो प्रभावित हुआ था, जिस तरीके से भारी फायरिंग जो है दोनों तरफ से देखने को मिल रही थी और कई लोगों के घरों के अंदर मोर्टार जो शेल है वो दागे गए थे पाक रेंजर्स द्वारा, और यहाँ पर वो जो पूरा उनका अंदर इंटीरियर जो था वो डैमेज हुआ था। और कुछ लोग जो है तरनजीत सिंह टोनी जो आम लोगों के लीडर हैं, लोगों का जायजा लेने के लिए अरनिया सेक्टर में पहुंचे हैं। इनकी जितनी तारीफ की रही है इतनी कम है, क्योंकि जितना मैंने सुना इनके लिए कि हमेशा जो लोगों को मदद देने के लिए पहुंचते हैं जब भी इस तरीके की स्थिति पाकिस्तान द्वारा बनाई जाती है। तो कारणा हरकत जो है बीते रात एक बार फिर से देखने को मिली है। उसी के बीच में एसडीएम मैम भी यहाँ पर पहुंचे थे और लोगों की सहूलियत के लिए मैम से पूरी वार्तालाप कर रहे थे, आम लोगों का नेतृत्व कर रहे थे। तो इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है जी तरनजीत सर। शुक्रिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्थिति गंभीर है, डर का माहौल है। देखें, डर का माहौल क्यों नहीं होगा, कितने भी दिलेर क्यों ना हो, हालांकि हमारे लोग बहुत दिलेर हैं, ये जानते हुए कि भी कभी भी फायरिंग हो सकती है, फिर भी यहाँ रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन को थोड़ा सा संवेदन
जो हीन है उसको संवेदनशील होना चाहिए। वो थोड़ी कमी देखने में नजर आ रही है कि बाकी प्रोग्राम सरकार के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग मर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा कहीं जगह। तो डीसी साहब ने भी बोला था कि आज यहाँ पहुंचेंगे, अभी तक तो पहुंचे नहीं है। 2-3 बजे का टाइम दिया था, किसी फंक्शन में होंगे, इंतजार में थे लोग। और सचिन जी हालांकि बड़े कर्मठ डीसी आए हमारे और उनका इंतजार कर रहे हैं। एसडीएम हमारी जो बहन है वो आई है यहाँ पर, जायजा लेके गई है। लेकिन मैं चाहूंगा कि हमें लॉलीपॉप देने कोई मत आए, वरना दूसरी बार यहाँ पे घुसने नहीं देंगे हम। जो मर्जी कर लें, घुसने नहीं देंगे हम, किसी अवसर पर घुसने नहीं देंगे। अगर हमारे जख्मों को नमक मलने के लिए आए तो हम घुसने नहीं देंगे यहाँ पे। हमारा मजाक बड़ी बार बन चुका है। हमारे लोग शहीद होते हैं, उनका मजाक बनाया जाता है। वो फाइल लेके उनके लोग घूमते फिरते हैं इंसाफ मांगने के लिए, उनका मुआवजा नहीं तय होता। तो ये देखिए यहाँ पे 5 मोटर फायर गिरे हैं यहाँ पर, और जिसका पवन का नुकसान हुआ है उसका नुकसान इमीडिएटली भर दिया जाए। और हमारे जो यहाँ पे 5 साल पहले मेरे सरजीत सरपंच ने लिस्ट दी थी तहसीलदार को, 5 साल से उस तहसीलदार को पूछा जाए यहाँ पर, आज 4-5 साल से वो क्या बना उस लिस्ट का, क्या हुआ उस लिस्ट का। और ये जो मौजूदा तहसीलदार है उनको पूछा जाए क्या हुआ उस लिस्ट का। वो आज डस्टबिन में है कहीं। कहाँ है वो लिस्ट? क्यों नहीं बनाए गए बंकर? किसका इंतजार कर रहे हो कि गोलाबारी होगी तब लेंगे आप, मर जाएंगे लोग तब लेंगे बंकर? और कम्युनिटी बंकर में बहुत बड़ा घपला हुआ है, उसमें एक सीबीआई जांच की जरूरत है। पता चले उसमें फॉल्टी बंकर बनाया क्यों। अभी बंकर दिखाता हूँ आपको, इतना पानी है उसमें, सांप है, बिच्छू है, कीड़े हैं, मच्छर है। आम लोगों के लिए मजाक है ये सब। मैं करो एक अफसर किसी को कह रहे मेरे सरपंच को कह दिया आप 1 किलोमीटर दूर बंकर में क्यों नहीं चले गए बच्चे लेके। मैं बोलता हूँ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को, वो यहाँ रात को रुको, यहाँ मर्द के बच्चों जो सलाह देते हैं यहाँ आकर रात को रुको और देखो कि आप अपने बच्चों को लेके बाहर निकलना तो गोलाबारी होती है, फिर मानेंगे आपको। ये घटिया बातें करनी बंद कर दें, हमारे जख्म पे नमक मत छिड़को। तो आपसे चेतावनी देते हैं, अगर हमारा काम करना तो सीधे तरीके से करें, वरना हमें उंगली टेढ़ी करनी आती है और बड़े अच्छे से आती है। हम छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं, हमें लड़ना आता है और लड़के अपना हक लेना आता है अपने लोगों का। अगर इस बार हमारे साथ ये लॉलीपॉप वाली गेम खेली तो हम माफ नहीं करेंगे। सर इसमें 2 चीजें हैं, एक हम बात करें शाम्बेरिया की, वहाँ 5 मरले के प्लाट दे दिए, बिल्कुल मेरे इलाके को 5 मरले के प्लाट नहीं दिए मुझे बिल्कुल। अमित शाह जी ने वादा किया था यहाँ हायर सेकेंडरी गांधी में, आरएसपुरा में, कि यहाँ पर आगे वो देंगे, हम देंगे 5 मरले प्लाट लोगों को राशन कार्ड तक जमा किए गए। लेकिन आज 2 चुनाव हो गए लेकिन किसी को याद नहीं आ रहे मेरे लोगों के प्लाट। लोग कोई खुशी से थोड़ी मांग रहे हैं प्लाट, लोग मजबूरी में मांग रहे हैं, अपने बच्चों को बचाने के लिए प्लाट मांग रहे हैं। हम नहीं चाहते आप हर बार हमारा कैंप लगाओ, आप दे दो, हम हमारे बच्चे हम वहां शिफ्ट कर देंगे, कम से कम हमारे बच्चे तो सेफ होंगे। बस हम चाहते हैं इंसाफ हो हमारे साथ। वो तो दुश्मन मुल्क है, उसकी घटियापन की कोई हद नहीं है। हमारी आर्मी, हमारी बीएसएफ, इस पे हमें बड़ा मान है, हमारा सम्मान है, ये हमारी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। वो सक्षम भी है, सशक्त भी है, उनका जवाब देने में मुंह तोड़ जवाब देते भी हैं, लेकिन ढीठ का इलाज कोई नहीं है। पड़ोसी मुल्क की ओर से कमी है हम लोगों की, सरकार की ओर से ये कमी है। जो यहाँ वादा किया जाता है आगे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, वो दूसरा असर चेंज होने के बाद वो धूल नहीं चटना चाहिए वो वादा। ये कितने लोग यहाँ पर जो इंजर्ड हुए हैं यहाँ पर बताया जा रहा है, तो ये 2-3 पता नहीं, यहाँ से 5-6-7 लोग इंजर्ड हुए हैं रात के। आपको आप देखें पौने 4 बजे के करीब तो फायरिंग बंद हुई है। अभी जानी माल का नुकसान तो नहीं किसी का? अभी भगवान ने बचाया, उस बात से आगे भी बचाए, उसी से प्रार्थना है। ये देखा गया है कि जिस तरीके से कटाई का समय जो नजदीक, ये हर वक्त फसल के टाइम पे ही पाकिस्तान करता है, चाहे वो तो नहीं कि हिंदुस्तान के लोगों को कमजोर किया जाए। देखें खास करके किसान, उसको मालूम है वो सीधी जंग लड़के कभी कामयाब नहीं हो सकता, इसीलिए वो घटिया हरकत करता है, ये कायराना हरकत करता है। शुक्रिया, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे आपने आम लोगों के लीडर तरनजीत सिंह टोनी को सुन लिया। वो भी यहीं से ताल्लुका रखते हैं और वो हमेशा यहाँ पहुंचते हैं जब इस तरह की स्थिति बनती है। आज भी पहुंचे हैं, जायजा लिया है, लोगों से बातचीत करी है और उनके जो मसले हैं तमाम हायर अथॉरिटी तक पहुंचाने का जो है वो कोशिश करी है। आप लोगों का कुछ लगता है? भारतीय सेना के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। और लोगों को सरकार की ओर से क्या मुआवजा मिलना चाहिए, जो लोग इंजर्ड हुए, जिन लोगों का भारी नुकसान हुआ है, अभी मवेशी भी अंदर थे लोगों के, उनको भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति नियंत्रण में है। अभी बिल्कुल जो है देखने को ऐसा मिल नहीं रहा है। हम पूरे बॉर्डर एरिया को कवर कर रहे हैं, वहीं पर पहुंचे हैं। सारा एरिया आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं, सुन रहे थे। जो एसडीएम मैं भी यहाँ पर आए थे, तरनजीत सिंह टोनी ने जो कुछ कहा
ये देख सकते हैं उस, और अगर बात करें तो पाक सीमा है, इस तरफ हम खड़े हुए हैं, ये हमारा इलाका है। तो अभी बंकर्स दिखाने का प्रयास करेंगे आपको।